जिंदगी में अगर ऊपर वाले से आपका रिश्ता मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाय गाइस, मैं हूं एसके फ्रॉम हरियाणा और कॉमन सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, हम यहां पे मोटिवेशन स्टोरी लेकर आते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं आप मेरे इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे और आपके जीवन में कुछ ना कुछ ये काम आने वाला है। तो साथियों, मैंने कहा था कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस कहावत के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं और इस कहावत को हम समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। साथियों, एक बार एक आदमी होता है, वह बाज़ार में कुछ फल सब्जी खरीदने के लिए जाता है। तो वह एक रेहड़ी के पास जाता है और देखता है उस रेहड़ी पर कोई भी नहीं है और फल सब्जी रखी हुई है। तो वह क्या करता है, वहाँ पे खड़ा रहता है, वेट करता है, कोई नहीं आता है। तो वहाँ पे एक रेट लिस्ट लटकी होती है और एक बोर्ड पे और लिखा होता है कि अगर कोई इंतज़ार ना कर सके, अगर आप यहाँ पे इंतज़ार ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो आप फल लीजिए और अपने आप तोलिए, जितना आपको चाहिए उतना फल लीजिए और रेट लिस्ट साथ में रखी है, रेट देख करके आप उतने पैसे यहाँ पर रख जाइए। तो साथियों, वो आदमी बड़े अचंभे में पड़ जाता है कि ये कैसा कोई दुकानदार है जो यहाँ पे अपनी दुकान को ही छोड़कर अपने घर पे गया हुआ है। और साथियों, साथ में उस जो लेटर होता है, जो बोर्ड होता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि मेरी माँ बीमार रहती है और मैं अपनी माँ को देखभाल करने के लिए मैं घर पे जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ दुकान पर नहीं रह पाता हूँ। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, इसीलिए मैं अपने घर रहता हूँ ज़्यादातर अपनी माँ के पास। तो आपको जो भी लेना है आप यहाँ से लीजिए दुकान से और अपना पैसा वहाँ पे रख जाइए। तो वो आदमी देखता है, मतलब फल तोलता है, केले सेब संतरे जो भी कुछ उसको लेना होता है उसको तोलता है और उतने पैसे रेट लिस्ट में से देखकर उसके पैसे वहाँ पे रख देता है। और साथ ही वहाँ देखता है वहाँ पे और भी बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं। तो वो समझ जाता है कि दुनिया में आज भी लोग इतने ईमानदार हैं और ये कैसा आदमी अपनी रेहड़ी को छोड़कर यहाँ से गायब है। तो साथ ही वो फल सब्ज़ी लेकर वापस आ जाता है। फिर क्या होता है, दूसरे दिन वह जाता है फल सब्ज़ी लेने के लिए। तो वहाँ से शाम को जैसे वो घूमने के लिए जाता है दोबारा से उस रेहड़ी के पास, तो वो रेहड़ी वाला होता है और उसकी रेहड़ी के जितने भी सारे फल हैं वो सब बिक चुके होते हैं और वो रेहड़ी वाला अपनी खाली रेहड़ी को अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है। तो वह उसके पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। तभी रेहड़ी वाला कहता है कि साहब अब फल नहीं है, अब कल आना, अब मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, मुझे फल नहीं लेने, फल तो मैं ले जा चुका हूँ और पैसे भी आपके घर रख चुका हूँ। मैं आपसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ 10-20 मिनट के लिए मेरे पास आइए। तो वह उसके पास आता है, उसको साथ ले जाता है अपने होटल में, चाय वाय पिलाता है, चाय मंगाता है, खाना खिलाता है उसे। तभी चाय पीते हुए बात करते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम रेहड़ी को ऐसे क्यों छोड़कर चले जाते हो और जो तुम्हारी रेहड़ी पे कोई भी आता है वो पैसे रख के चला जाता है, ऐसा क्यों करते हो। तो वो आदमी बताता है कि साहब मेरी माँ बीमार है, ना मेरे बीवी बच्चे भी नहीं हैं और मैं अकेला रहता हूँ और मेरी घर में मेरी माँ रहती है, हम दोनों ही एक साथ रहते हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है और मुझे उसकी सेवा पानी करने के लिए, यानी कि उसकी सेवा करने के लिए घर में रहना भी ज़रूरी होता है और हमारा खर्चा चले इसलिए मुझे फल की दुकान भी लगानी ज़रूरी है। तो ये जो किस्सा होता है, ये किस्सा इस तरह से स्टार्ट होता है। एक बार मैं माँ से कहता हूँ कि माँ मैं तेरे पास नहीं रह सकता हूँ, मुझे फल की सब्ज़ी लेने, फल की दुकान पे जाना होता है, तो मैं तुम्हारे पास टाइम कैसे दे सकता हूँ जबकि मेरा सेवा करने का बहुत मन है। तभी मेरी माँ भगवान में विश्वास रखती हुई कहती है कि ऐसा करो बेटा, दुकान पे जाकर एक बोर्ड लगा दो कि मेरी माँ बीमार है और जिसे जो भी फल लेना है ले जाइए और पैसे यहाँ पर रख जाइए। तो बाबूजी, मेरी दुकान पे कई बार तो ऐसे केस भी आते हैं, एक बच्ची ने क्या कहते हैं खाने के लिए सामान भी रखा था कि आपकी माँ के लिए ये खाने का सामान है और जितने मेरे पैसे के फल होते हैं कई बार उन फलों की कीमत से भी ज़्यादा मेरी दुकान पे पैसे आ जाते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने मेरी दुकान पर अपना फ़ोन नंबर लिख के डाला था कि आपकी माँ अगर ज़्यादा बीमार हो तो मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा। तो यानी कि भलाई करने वाले लोग भी दुनिया में अभी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बुराई करने वाले ही हैं। तो यहाँ पे भगवान सब कुछ देख रहा है, मेरा गुजारा अच्छा हो रहा है, मैं सुबह फल लाता हूँ और बाज़ार में रेहड़ी को लगा देता हूँ और यकीन मानिए बाबूजी, मैं दिन भर आता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ शाम को ही आता हूँ अपनी खाली रेहड़ी को लेने के लिए और अपने पैसों को लेने के लिए। हमारा गुजारा अच्छी तरह से हो रहा है। तो साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने ऊपर यकीन रखें, अपने ऊपर वाले के ऊपर भी यकीन रखें। साथियों, हमें अपने ऊपर भी यकीन रखना चाहिए और जो हमारे ऊपर बैठा है, जो विधाता है, उसके ऊपर भी हमें यकीन रखना चाहिए, क्योंकि सारा मैनेजमेंट
वही तो करता है, उसी के हाथों में सारा मैनेजमेंट करने का है। और जो भी अगर कोई भूखा मरता है तो वही खाना भेजता है, वही सारी मदद करता है। हम किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो अपने ऊपर वाले को ज़रूर ध्यान रखें और अपने ऊपर भी पूरा विश्वास रखें। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।